अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ February एंड ऑफ लीप ईयर, यानी कि हमें 5 मंडे फेब्रुआरी में, वो भी लीप ईयर के, वो आने की पॉसिबिलिटी कितनी है ना, वो फाइंड करनी है। गाइस जब भी हम लोगों ने ऐसे इलस्ट्रेशन किए थे ना, तब प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ईयर का कंसिडरेशन करना है तो टोटल वीक के डेज मिलते हैं हमें 364, क्लियर, 52 वीक कंप्लीट आएंगे। और अगर एक मंथ का कंसिडरेशन कर रहे तो 4 वीक कंप्लीट आते हैं और जिसके डेज होते हैं 28, क्लियर। हमें ये दिमाग में रख के चलना है, अगर मंथ है तो टोटल वीक के डेज होते हैं 28 4 वीक के हिसाब से, अगर ईयर है तो 52 हिसाब से होता है 364, क्लियर। अब देखो लीप ईयर है तो फेब्रुआरी में हमारे पास डेज कितने होते हैं, तो कि 29 डेज होते हैं, क्लियर। अब हमें इतना पता है कि अगर मंथ है तो 4 वीक तो कंप्लीट आएंगे, 4 वीक के डेज कितने होंगे गाइस, तो कि 28, हमें क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है, क्लियर। तो हमारे पास एक डे एक्स्ट्रा बचता है, क्लियर। अब वो एक्स्ट्रा डे के अंदर, एक डे के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, पहले तो वो लिख देते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर। यानी कि वो हमारा क्या हो जाता है, यू हो जाता है। मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि वो एक दिन के अंदर संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या तो फिर सैटरडे, क्लियर। यानी कि इन 7 में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्लियर। इट मीन्स कि हमारे जो टोटल आउटकम्स है वो हमारे कितने होंगे, 7। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, चलो 4 कंप्लीट वीक आ रहे हैं, इट मीन्स कि सातों के सातों डे 4 टाइम तो आने ही वाले हैं, लेकिन हमें बात करनी है ये एक एक्स्ट्रा डे की, यानी कि एक एक्स्ट्रा डे के अंदर मंडे आने के चांसेस कितने हैं, क्लियर। अब यहाँ से चेक करो तो कि मंडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो कि सिर्फ एक ही, यानी कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, तो कि मंडे और जो होगा सिर्फ 1, क्लियर। यानी कि अगर हम लोग इसको ए इवेंट सपोज करते हैं तो हमारा पी ऑफ ए जो है वो m/n कितना होगा गाइज, 1/7, क्लियर गाइज। अगर आप यही क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए सॉल्व कर रहे हो गाइज, जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, क्लियर। अगर आप उसके लिए सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई अलग क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ही फंडा दिमाग में क्लियर करो, आपके आंसर कभी भी गलत नहीं हो जाएंगे। आपको वीक अगर फाइंड करना है, यानी कि मंथ कंसीडर करना है, तो जो भी मंथ बोला है ना उसमें से 28 माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा बचता है डिवाइडेड बाय 7, आपका 110% आंसर होगा। अगर आपको ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो आप 364 माइनस कर दो, जितने भी नंबर ऑफ लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, 364 माइनस कर दो, जितना एक्स्ट्रा बचेगा ना उसके डिवाइडेड बाय 7 आपका आंसर होगा, यानी ये 110% राइट ही है, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो 9 में से 28 माइनस कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 7 आपका आंसर मिल गया, क्लियर। नेक्स्ट वन अनदर हम लोग सॉल्व करते हैं, सम नंबर 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज, यानी कि हमें 53 फ्राइडेज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर, यानी कि अगर लीप ईयर नहीं है तो टोटल डेज गाइस कितने होंगे, तो कि 365 डेज होंगे, क्लियर। उसमें से हमें पता है कि 52 वीक तो कंप्लीट आते हैं और 52 वीक के डेज कितने होंगे गाइस, तो कि 364 डेज, क्लियर। अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना डे बचेगा, तो कि ओनली 1 डे। अब अगेन ये 1 डे में आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल ना, अगेन मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है या तो फिर संडे हो सकता है, क्लियर। यानी कि इन 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 53 फ्राइडे आएगा, उतनी पॉसिबिलिटी कितनी है वो फाइंड करना है, क्लियर। तो देखो फ्राइडे आने के चांसेस सिर्फ एक ही टाइम है, यानी कि ये n = 7 हो गया, बट हमारा जो m फेवरेबल आउटकम्स वो क्या है, तो कि फ्राइडे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो m = गाइस क्या हो जाएगा, 1। अगर हम लोग इसको सपोज करते हैं p ऑफ a से, तो हमारा m/n गाइस कितना हो जाएगा, 1/7। आप चेक कर सकते हो, मैंने जो शॉर्टकट बताया वो, अगर मंथ है 28 माइनस करो, जो बचता है डिवाइड बाई 7 आपका आंसर। अगर ईयर है 364 माइनस करो, जो बचता है डिवाइडेड बाई 7 आपका आंसर, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सम नंबर 12, हमें क्या फाइंड करना है, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे, हमें 5 ट्यूसडे आते हो ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
बट इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर में मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो लीप ईयर हो सकता है या फिर नॉर्मल ईयर हो सकता है। लीप ईयर का फर्क सिर्फ किस मंथ को पड़ता है, लीप ईयर है कि नहीं सिर्फ फैब को पड़ता है, क्लियर। लेकिन हमें तो यहाँ पे अगस्त का चाहिए, क्लियर। तो अगस्त में कोई भी मंथ हो या फिर कोई भी ईयर हो, यानी सॉरी कोई भी ईयर हो, तो हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं, तो कि 31 डेज होते हैं, क्लियर। अब 31 डेज में से मंथ के हिसाब से 4 वीक के कितने डेज होंगे, यानी कि 4 टाइम तो हर डे रिपीट होने ही वाला है, हमें देखना है 5th वाला, क्लियर। तो जो 28 है 4 वीक के हिसाब से उसको हम लोग क्या कर देंगे, तो कि माइनस कर देंगे। हमारे पास कितने डेज एक्स्ट्रा बचेंगे, तो कि 3 डेज, क्लियर। अब हमें यहाँ से आंसर पता चल गया है कि 31 माइनस 28, तो 3/7 हमारा आंसर आना चाहिए, क्लियर। शॉर्टकट मेथड के हिसाब से हम लोगों ने किया। अब उसको लीगली करते हैं, यानी कि पूरा मैन्युअली करते हैं। तो 3 जो एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं, तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं कि वो 3 डेज के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्लियर। मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि संडे, मंडे या तो फिर ट्यूसडे आए, क्लियर। या तो फिर ऑल्सो पॉसिबल कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आए, क्लियर। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आए। फिर ऑल्सो पॉसिबल कि थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आए, क्लियर। ऑल्सो पॉसिबल फ्राइडे, सैटरडे और संडे आ सकता है। ऑल्सो पॉसिबल सैटरडे, संडे और मंडे हो सकता है। एंड अगेन एक और रह गया हमारा 7th वाला पॉसिबिलिटी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे भी तो हो सकता है। यहाँ से देखो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, क्लियर। ये 7 पॉसिबिलिटी है कि हमारे ये एक्स्ट्रा 3 डेज में इन 3 डेज का कोई एक कॉम्बिनेशन आ सकता है, क्लियर। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना था कि ट्यूसडे आना चाहिए, क्लियर। अब वो कोई भी 3 में से कोई भी एक डे में आ सकता है, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि ट्यूसडे वाला कौन सा हमारे पास पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि ये एक आ सकता है, यस। ये भी हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी हो सकता है, क्लियर। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में नो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नो, सैटरडे, संडे, मंडे नो। इट मीन्स कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। यहाँ पे देखो हमें कितने कॉम्बिनेशन मिले थे, तो कि 7। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 और m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, क्लियर। यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये कोई हमारा इवेंट A है जिसका प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा, तो कि 3/7। आप लोगों ने शायद गौर किया होगा कि हम लोगों ने जो शॉर्टकट मेथड देखा था, अगेन एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। क्या है, तो कि देखो यहाँ पे फैब था, लीप कितने डेज होंगे 29, 29 में से 28 माइनस कर दो, मंथ है तो बचा कितना 1/7 आपका आंसर, क्लियर। यहाँ पे 53 फ्राइडे ईयर है तो कितना माइनस करना है 364, लेकिन लीप ईयर नहीं है तो टोटल डेज कितने होंगे 365, 364 माइनस करो, बचा कितना 1/7 आपका आंसर। यहाँ पे क्या है तो कि अगस्त के डे फाइंड करना है। अगस्त में डे कितने होते हैं तो कि 31 में से आप 28 माइनस कर दो, बचता है कितना एक्स्ट्रा 3/7 आपका क्या हो गया आंसर, क्लियर गाइस। सम नंबर 13 में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, पहले देख लेते कि क्या बोला है। 4 कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हमारे पास टोटल 4 कपल है हस्बैंड और वाइफ के, और जिसके अंदर कितने पर्सन होंगे, एक कपल के अंदर 2, यानी कि 4 कपल के अंदर कितने पर्सन होंगे 8 पर्सन होंगे, क्लियर। अटेंड अ पार्टी, यानी कि वो पार्टी में जाते हैं, अटेंड करता है। 2 पर्सन आर रैंडमली सिलेक्टेड। गाइज जब भी सिलेक्टिंग का प्रॉब्लम्स आएगा, क्वेश्चन आएगा, तब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और अरेंजमेंट है तो परम्यूटेशन, क्लियर। फ्रॉम दिस 8 पर्सन हमें टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं, तो कि 8 में से 2 पर्सन को सिलेक्ट करने, क्लियर। यानी कि हम लोग हमारा n फाइंड कर सकते हैं, तो n क्या होगा गाइज, n इज इक्वल टू 8c2, क्लियर। इसका कैलकुलेशन कैसे कर दे, तो कि 8 को 2 स्टेप तक डाउन करो, यानी कि 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2 को 1 तक ले जाओ, यानी कि 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 4 × 7 28, यानी कि n हमारा कितना होगा हर किसी के लिए 28 होगा, क्लियर। आगे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन आर। हमें ये अलग अलग 3 क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है कि जो 2 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना, वो क्या होने चाहिए, तो कि हस्बैंड एंड वाइफ होने चाहिए। अब हमारे पास 4 कपल है,
उस कपल में से एक कपल को ले लेंगे तो हस्बैंड वाइफ मिल जाएंगे, 2 पर्सन भी मिल जाएंगे, साथ में हस्बैंड वाइफ भी मिल जाएंगे। क्लियर? इट मीन्स कि इसको अगर हम लोग सपोज करते हैं कि P ऑफ A, तो हमारा m अपॉन n तो हमें मिल चुका है 28, m फाइंड करना पड़ेगा। m कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो कि 4 कपल है उसमें से एक को ले लेना है। क्लियर? यानी कि 4C1, 4C1 का मतलब गाइस क्या होता है, तो कि 4, इसका आंसर क्या होगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 28। क्लियर गाइस? ये पता चला कि आपको कि हम लोगों ने सिर्फ क्यों एक ही कपल को लिया, क्योंकि एक कपल लेंगे तो हस्बैंड वाइफ भी हो जाएंगे, साथ में 2 पर्सन भी हो जाएंगे। क्लियर? और यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि हस्बैंड एंड वाइफ ही होने चाहिए। क्लियर? कोई और को नहीं ले सकते। सेकंड वन है 1 मैन एंड 1 वुमन। अब हमें ये पता है कि हमारे पास 4 कपल है, तो उसके अंदर हमारे पास कितने लोग होने वाले हैं, तो कि एक मेल होगा तो उसके साथ एक फीमेल होगी, यानी कि हस्बैंड वाइफ 1, M2 होगा तो उसके साथ F2 होगी, M3 होगा तो उसके साथ F3 होगा, M4 होगा तो उसके साथ F4 होगी। ऐसे 4 पर्सन हमारे पास अवेलेबल होंगे। क्लियर? 4 मेल और 4 फीमेल। अब यहाँ पे देखो हमें कंडीशन में ऐसा लिया है कि जो 2 लोग हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना, वो 2 लोग में से कौन कौन होने चाहिए, तो कि दोनों में से एक मेन होना चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि एक मेल फीमेल होना चाहिए। तो हम लोग ये 4 में से किसी एक को लेंगे एंड ये 4 में से किसी एक को लेंगे। क्लियर? 4 मेल है, 4 फीमेल है, वुमेन एंड मेन। क्लियर? तो इसको हम लोग सपोज करते हैं P ऑफ B, तो हमारा m अपॉन n जो है, n तो हमें पता है ये 28 है। क्लियर? इसमें क्या हो जाएगा, तो कि m इज इक्वल टू 4C1, 4 मैन में से एक मैन को सिलेक्ट किया, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 4 वुमेन में से भी हम लोगों ने एक को सिलेक्ट किया। क्लियर? यानी कि ये क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 4C1, तो 4C1 का मतलब क्या होता है 4, 4C1 4, इट मीन्स कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, तो हमारा ये आंसर कितना होगा 16/28। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं 1 मैन। हमें 2 लोग जो सिलेक्ट करना है ना, उसमें से क्या करना है 1 मैन एंड 1 वुमन, बट कंडीशन इज दैट वो आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हम लोग एक मेल और एक फीमेल को सिलेक्ट करेंगे लेकिन वो हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। इट मीन्स कि देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे 8 लोग हैं। क्लियर? अगर M1 सिलेक्ट होता है तो उसके साथ F1 नहीं आ सकती, उसके साथ ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, यानी कि हम लोग पॉसिबिलिटी लिखते ही जाते हैं M के लिए। तो M हमारा क्या क्या हो सकता है कि हमें ऐसा बोला कि एक मेन एक वुमन, बट हस्बैंड वाइफ नहीं चलेंगे। क्लियर? तो जो M1 है वो F1 के साथ नहीं जा सकता, बट F2 के साथ तो जा सकता है। M1 F3 के साथ भी तो जा सकता है, M1 F4 के साथ भी तो जा सकता है। क्लियर? सेम एज इट इज M2 जो है ना वो F2 के साथ नहीं जा सकता क्योंकि हस्बैंड वाइफ नहीं चलेंगे, तो M2 F1 के साथ जा सकता है, M2 F3 के साथ जा सकता है और M2 F4 के साथ जा सकता है। क्लियर? सेम एज इट इज फॉर M3, वो F3 के साथ नहीं जा सकता, तो M3 F1 के साथ जा सकता है, M3 F2 के साथ जा सकता है और M3 F4 के साथ जा सकता है। क्लियर? सेम एज इट इज फॉर M4, M4 जो है वो F1 के साथ जा सकता है, M4 F2 के साथ जा सकता है, M4 F3 के साथ जा सकता है, लेकिन M4 F4 के साथ नहीं जा सकता। तो ये जो जितनी पैर्स बनाई हम लोगों ने, ये क्या है 2 लोग सिलेक्ट भी किए, साथ में हस्बैंड वाइफ भी नहीं है। क्लियर? इट मीन्स कि हमारा M टोटल क्या कितना पैर मिला हमें, तो कि 1 2 3 यानी कि 3 इंटू 4 हमें टोटल 12 ऐसे चांसेस मिले हैं कि जिसमें 2 लोग सिलेक्ट भी होंगे, साथ में हस्बैंड वाइफ भी नहीं होंगे। क्लियर? इट मीन्स कि अगर हम लोग इसको P ऑफ C सपोज करते हैं तो हमारा M अपॉन N गाइस कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 28। क्लियर गाइस? नेक्स्ट वन हम देखते हैं सम नंबर 14। उसमें हमारे पास क्या दिया है ना वो पहले देख लेते हैं। तो कि 8 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, हमारे फैक्ट्री के अंदर कोई 8 लोग काम कर रहे हैं, वर्कर है, एंड 3 ऑफ देम आर एक्सीलेंट, यानी कि ये 8 में से टोटल हमारे पास 8 लोग हैं। क्लियर? वर्कर है, उसमें से जो 3 है ना वो कैसे है एक्सीलेंट है, यानी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इन अ एफिशिएंसी, वेयर एज द रेस्ट ऑफ देम आर मॉडरेट इन एफिशिएंसी, यानी कि रेस्ट ऑफ देम कितने बचेंगे 8 में से 3 बहुत अच्छा है, तो बाकी के जो 5 है वो कैसे है तो कि मॉडरेट है। क्लियर? ये पता चला।
8 वर्कर टोटल काम कर रहे हैं, उसमें से 3 बहुत ही अच्छे हैं एफिशिएंसी में और बाकी के जो 5 है वो एफिशिएंसी में मॉडरेट है, मतलब ठीक ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं आगे, 2 वर्कर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 8 वर्कर्स। सेम एज इट इज सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, यानी कि कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। हमारे पास टोटल पर्सन है 8, उसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं टोटल 2, यानी कि 8C2 अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया, कितना मिला हमें 28। तो ये 28 हमारा क्या हो जाएगा गाइज, n। क्लियर। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है, तो कि सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 8 वर्कर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें ये अलग अलग 3 क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोथ द वर्कर्स हैव ए एक्सीलेंट एफिशिएंसी, यानी कि हम लोगों को ऐसा चांसेस फाइंड करना है जो 2 लोग सिलेक्ट होंगे वो 2 लोग कैसे सिलेक्ट होने चाहिए, तो कि जो एक्सीलेंट है ना वो सिलेक्ट होने चाहिए। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग सपोज करते हैं कि P ऑफ A कोई है और M अपॉन N हमें फाइंड करना पड़ेगा। N तो ऑलरेडी हमारे पास है 28, फाइंड करना है M। हमें फाइंड क्या करना है कि दोनों वर्कर कैसे होने चाहिए, एक्सीलेंट, तो हमें एक्सीलेंट में से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो एक्सीलेंट टोटल हमारे पास कितने हैं, 3, तो 3 में से कितने सिलेक्ट होंगे, 3C2। 3C2 का मतलब गाइस कितना होता है, तो कि 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, इसका आंसर कितना होगा 3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना हो जाएगा 3/28। क्लियर। आपको जो चांसेस पूछे है ना आपको उसमें से उसको सिलेक्ट करना है। क्लियर। यानी कि एक्सेलेंट पूछे है तो 3 में से सिलेक्ट करेंगे, मॉडरेट पूछे है तो 5 में से। क्लियर। अब देखते हैं, बोथ दी वर्कर्स हैव ए मॉडरेट एफिशिएंसी, यानी कि जो 8 में से 2 लोग सिलेक्ट होंगे उसमें मॉडरेट के सिलेक्ट होने के चांसेस कितना है, तो इसको हम लोग सपोज करते हैं कि P ऑफ B और M अपॉन N। N हमें ऑलरेडी पता है 28, M फाइंड करते हैं। हमारे पास मॉडरेट वर्कर कितने हैं, तो कि 5 में से हम लोग सिर्फ ले कितने कर सकते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 5C2। इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 10। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा 10/28। क्लियर। और लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, 1 वर्कर इज एक्सीलेंट एंड 1 वर्कर इज अ मॉडरेट इन एफिशिएंसी। जो 2 लोग 8 में से सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें से हमें ऐसे फाइंड करने, एक बहुत अच्छा है और एक मॉडरेट है। क्लियर। तो हमारे पास टोटल एक्सीलेंट कितने हैं 3, तो हमारा जो M है 3 में से भी एक लेंगे एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन 5 में से भी एक लेंगे। क्लियर। 3C1 का मतलब होता है 3 एंड 5C1 का मतलब होता है 5। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा आपका 15। इसको हम लोग सपोज करते हैं कोई इवेंट C करके, तो हमारा M अपॉन N गाइस कितना होगा 15 डिवाइडेड बाई 28। क्लियर गाइस।